औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनह्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्लिम महफ़िल वजूद साबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद खातमल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सलवात मिल के बाबा से बुलंद सारे हजरात बाबा से बुलंद एक सलवात थी। ठीक आले थार के इस्तक़बाल के लिए बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ करके बुलंद आवाज़ से सलवात सारे हजरात मिल के पढ़ दीजिए। खुशनूदी साहिब ज़मा के लिए दुआओं की कबूलियत के लिए बानियान की मेहनत की कबूलियत के लिए सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब दीगर उलमा ज़ाकिरीन शोहदा मरहूमीन बिलखसूस इस मजलिस अज़ा में जीनत मजलिस हुआ करते थे। मौला के अज़ीम मददार मदा खान गदा हुसैन मरहूम उनके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से सारे हज़रात मिल के बाबा दुआ को हूँ कि आल मोहम्मद का वो अजीम और करीम अल्लाह जिसके नूर के आधे हिस्से को मोहम्मद और आधे को अली कहते हैं, आल मोहम्मद का करीम खालिक और तमाम हजरात मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से उतनी बुलंद सलवात दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाह के पाक कलाम से बड़ी मुख्तसर सारी दुआया तिलावत की। सूरह की इब्तिदा कसमों से हो रही। इरशाद खुदावंदी वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, दिन की कसम और रात की कसम जब वो छा जाए। आप मुतमिन रहे, मैं जितनी देर बैठा हूं मैंने उतनी देर पढ़ना है। अब परेशानियां चेहरों पे मैं काफ़ी देख रहा हूँ, लेकिन वक्त का तयन जो है ना वो अब हो गया है। जो जितनी देर बैठेगा वो उतनी देर पढ़ेगा। मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो मैं जल्दी बात ख़त्म कर लूँगा। परेशानी इस बात की नहीं कि दिन की कसम क्यों खाई और रात की कसम क्यों खाई। हैरत इस बात पे है कसमें वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत कोई नहीं है। शाबाश, जिसे बोलना आता। इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे और सजी दुआ करने। कसमें वो खा रहा है इसे कसम खाने की जरूरत कोई नहीं। कुल 82 मुकामात है कुरान मजीद में जहां पे अल्लाह ने कसमें खाई हैं। आप इधर उधर देखेंगे तो मुझे 82 पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं बात जल्दी खत्म हो जाए। जिस बंदे की तवज्जो मेरी जानिब है
कुल 82 मुकामात पे अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई हैं, लेकिन मिंबर हुसैन पे खड़ा होकर कसम खा के ये बात कहने को फराज हजरत काज़मी तैयार है, जहां जी चाहे वहां खड़ा करो, काबे की छत पे भी कहोगे वहां भी दावा करूंगा तो दलील कुरान से दूंगा। अल्लाह ने कुल 82 मुकामात पे कसमें खाई हैं, हर कसम का ताल्लुक कहीं ना कहीं या अली से है या ज़हरा से है। शाबाश, आबाद और शाद रहो जिससे बोल रहा था। जो बंदे चुप कर गए जियो सलामत रहो। नहीं, जिस बंदे को शक है कि कुल 82 मुकामात पे अली और ज़हरा की कसमें हो गया, छड़ दो पढ़ना है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। नहीं, वो आपने सारा कुछ देखा, मैं उस तरह की बातें करने का आदमी हूं, मजलिस से हुसैन पढ़ने का आदमी हूं, वरना ऐसी बात कोई नहीं है। चाहूं तो अर्श वाले ज़मीन पे बुला लें। ये हुसैन बादशाह की मजलिस है। सैयद वो होता है जो जब अपने दादा की अपने जात का तस्करा करता है फिर उसे मोहताजी किसी बात की नहीं होती है। अगर किसी को यकीन नहीं है, मैं कसमें कुरान से पढ़ देता हूँ, एक और कसम है कुरान से पढ़ता हूँ आपकी यकीन दहानी के लिए, अपने दावे की दलील के लिए। 30वें पारे से पढ़ता हूँ, इरशाद खुदावंदी है वह शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। जानते हो कि ये कसम कब आई थी? अल्लाह ने कहा मुझे सूरज की कसम, उसके पीछे चलने वाले चांद की कसम है। कसम अल्लाह ने खाई उस वक्त थी जब वल्लैल वाली जुल्फों में कंघी करने के बाद कायनात का सुल्तान नबी अपने घर से बाहर निकला। अल्लाह को महबूब का चेहरा प्यारा लगा, उसने फरिश्ते को कसीदा दे के भेजा। जिब्रील जमीन पे नाजिल हुआ, मोहम्मद के नूरानी पैरों पे अपने नूरानी पर रखने के बाद कहता है, अल्लाह दरूद और सलाम के बाद कह रहा है वह शम्स वज़्ज़ुहाहा, मुझे तेरे चेहरे की तरह चमकते हुए सूरज की कसम है। किला भटिया वालों, अभी जिब्रील वापस नहीं गया था, तो कदम मेरा मुस्तफा न चल पाया था, वही जिब्रील तड़पता हुआ वापस आया। फिर मोहम्मद के पैरों पर नूरानी पर रखने के बाद कहता है, अल्लाह दरूद और सलाम के बाद कह रहा है वल क़मर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चल रहा है। मुस्तफा ने मोड़ के देखा तो हैदर कर्रार आ रहा था। जियो सलामत रहो, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, इमाम हुसैन इन हाथों की खैर करे। जे जिसे बोलना था सारे बोलो, दम दम अली लाल कालंदरा। तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? सूरज की कसम, कसम अभी मैंने एक बीच में से पढ़ी नहीं, वो पढ़ूंगा, बड़े बड़ों की बोलतियां बंद हो जाएंगी। अल्लाह का कुरान है। बिस्मिल्लाह करा। पीर सफदर बुखारी साहब, गुजरावाले की शान, गुजरावाले की पहचान, गुजरावाले की इज्जत, मेरे बड़े भाई भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और अब वो दुआ फरमाने के लिए बुखारी साहब तशरीफ फरमाए, शराज साहब तशरीफ फरमाए। कामरान यकीनन मेरे लिए दुआ कर रहा है और मैं जल्दी मिंबर छोड़ने के लिए आपसे पूरी तवज्जो चाहते हुए अगली बार, अगली कसम अगर आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे, मुझे सारी कसमें पढ़ना मेरा जाया जाएगा। अल्लाह का फरमान है कुरान में, वश-शम्स वज़्ज़ुहाहा, मुझे सूरज की कसम और उससे निकलने वाली एक किरण की कसम। ना किला भटिया वालों, जिसने तर्जमा सुना है, जिसने नहीं सुना वो तवज्जो करे। नबी से पूछा गया मौला सूरज कौन? फरमाया मैं मोहम्मद। मौला चांद कौन? फरमाया अली मुर्तजा। बंदे ने कहा वो एक किरण कौन सी है जो सूरज से निकल रही है? आवाज मोहम्मद आई, उस एक किरण का नाम फातिमा ज़हरा है। जियो सलामत। एक किरण की कसम, 4 किरणों की नहीं, मुझे एक किरण की कसम। कोई अगर तुमसे कहे कि बेटियां मोहम्मद की 4 है, उससे कहो बेशक 4000 बना, लेकिन कुरान ने बता दिया है अल्लाह के नजदीक कसम खाने के कोई काबिल है तो वो फातिमा ज़हरा है। जिनकी कुरान कसमें खाए, फीका नारा बिल्कुल नहीं। पहले बड़ा थक गया मैं। तवज्जो है कि नहीं आप? कुरान जिनकी कसमें खाए, नबी ने ऐसे नहीं कह दिया अल कुरान माली वाली माल कुरान।
कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। चुप करके भी बैठे रहो। जचता भी कुरान को अली है, अली को जचता भी कुरान है। अच्छा मैं बोल रहा तो मैनू नहीं वेख रहे, वो कुछ नहीं कह रहे तो उन्होंने वेखी जा रहे। एक डी मजदर का हमारी नमाजों में इधर उधर देखने से खत्म हो जाता। या मैंने छोड़ लो या फिर दरूद पढ़ो तक मिंबर तक आ जाओ। तवज्जो है, छेती सुन लो मैनू, मैं टिक्की हो गया, मैं 2 घंटे नहीं चलाना, ठीक है कि नहीं? वो पिछला गुस्सा मेरे तेरे ना ले जाए। जिनकी कुरान कसमें खाता है, नबी ने फरमाया अल कुरान माली वाली वल कुरान। शब्द बुखारी साहब मौला आपकी जिंदगी करे। क्या बोला जी? ऐसी दुआ मैं तुहाडे तो लानी जरा मैं जुमला आखन लगा। नबी ने फरमाया कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। मुंह पे हाथ रख के बैठो, कसम खा के बैठो, नहीं बोलना। अली मौजा ही नहीं है। चुप कर जाने वालों, जचता भी कुरान को अली है, अली को जचता भी कुरान है। इसलिए कि कुरान जय्यद है, अली सैयद है, कुरान तैयब है, अली ताहिर है, कुरान आला है, अली मौला है, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, अली इमाम मुत्तकीन है, कुरान किताब है, कुरान किताब है, अली जवाब है, कुरान सवाल है, अली जवाब है, कुरान दावा है, अली दलील है, कुरान मुकदमा है, अली वकील है, कुरान भी नाजिल हुआ है, अली भी नाजिल हुआ है, कुरान भी शकीफे के इलेक्शन में नहीं बना है, अली भी शकीफे के इलेक्शन में नहीं बना है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकिए कौसर है, कुरान में सूरह आल इमरान है, अली फरजंद इमरान है, कुरान में सूरह अल हम्द है, अली अल्लाह की वादानियत की सनद है, कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल खुशा है, कुरान अल्लाह का बयान है, अली अल्लाह की ज़बान है, कुरान का पढ़ना तिलावत है, अली का जिक्र इबादत है, कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। जो किताबुल्लाह का मुनकर उस पे भी लानत, जो वलीउल्लाह का मुनकर उस पे भी लानत। जिसकी रगों में अली वो बोले अली लाल काल दरा। तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? अगली कसम खाने लगो, तीसरी कसम है कुरान की, वो आखिरी और सलाम करना चाहते। लेकिन जितने बैठे हो ना अली वाले, कसम नहीं, जन्नत का कंफर्म टिकट उस बंदे के लिए जिसकी रगों में अली की विलायत। तोड़ भक्कर चकते डंडोर के जी बिस्मिल्लाह। जन्नत का कंफर्म टिकट अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों का, जो कसम अगली पढ़, और जहन्नम का एडवांस है। अली की विलायत के मुनकर के लिए जो कसम पढ़ने लगा, कुरान में है, सूरह वाक़िया में है। मासूम फरमाते शब जुमा सूरह वाक़िया पढ़ा करो। और कसम भी छोटी नहीं है, बड़े बड़े मुफक्कर हैरत के समंदर में गोताजान हो गए। कसम समझ में नहीं आई कि अल्लाह ने कसम खाई है तो क्यों खाई। तवज्जो मेरे वाले, ये मेरे वाले पास रखनी है तो मैं अगली कसम पढ़नी, अगला उधर वेख लिया, पिछला उधर वेख लिया, मैं दूं हाल वेख रहा तो मैं कदू का सारे वेख रहा। तवज्जो है कि नहीं आप? अगली कसम है वो इतनी गहरा हम नहीं है कि मैं इधर उधर देखने के आपके दरमियान पढ़ दूं। मैंने दावा किया है कि जन्नत का कंफर्म टिकट है अली वालों के लिए। सूरह वाक़िया में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, फला उक़सिमु बिमवाक़िअ नजूम, मुझे उस चौखट की कसम जहां सितारे नाज़िल होते हैं। जियो जियो सलामत रहो, जिसे बात समझ में आ गई। उस चौखट की कसम जहां सितारे टूट के नहीं गिरते, नाजिल होते। टूटा हुआ और होता है। अच्छा कसम क्यों खाई जाती? हुण किन्ने बड़ियां तो खा करती ने तुहाडे सामने, हर बंदे ने खाई है समेत मेरे। क्यों खाई जाती? बात का यकीन दिलाने की। सबसे बड़ी कसम अल्लाह की। बंदा बात का यकीन दिलाना चाहे तो अल्लाह की कसम खाता है।
अल्लाह बात का यकीन दिलाना चाहे, ज़हरा की चौखट की कसम खाता, जाया कर दिया ना जुमला, अगर कलेजा नहीं लगा, जाया कर दिया ना कलेजा नहीं लगा, तो आपने बात भी दाद भी आहिस्ता दे दी। चौखट की कसम, जहां सितारा, अच्छा पता है सितारा नाजिल क्यों हुआ? एक बंदा कहते भाई तुम गल बता लेंगे हो, मैं कहा कि में, उन्हें कहा जी सितारा जमीन से बड़ा होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है। उन्हें कहा जी सितारा बड़ा उससे छोटी जमीन, मैंने कहा बिल्कुल। उसने कहा छोटी जमीन में एक खिता अरब, मैंने कहा था। उसने कहा खिता अरब में एक शहर मक्का, मैंने कहा बिल्कुल। उसने कहा उसमें छोटा सा घर शहीदों का, मैंने कहा था। उसने कहा घर का छोटा सा दरवाजा, मैंने कहा था। उसने कहा उससे भी छोटी चौखट, मैंने कहा थी। उसने कहा इतना बड़ा सितारा इतनी सी दहलीज में कैसे? मैंने कहा मौत का मंजर पड़ी। उन्होंने कहा सारी याद। मैंने कहा उसमें लिखा हुआ पहली रात कब्र में बिच्छू आएगा, दो मशरिक में होगी, डांग मगरिब में होगा, बिल्कुल होगा। मैंने कहा गैरतमंद बन के बता, इतना बड़ा बिच्छू। थोड़ी तवज्जो कोई नहीं, तो मैं पढ़ना शुरू किया। मैं सितारा बताने लगा और दुआ लेने लगा। सितारा उतरने की वजह क्या है? आखिर एक निजाम अल्लाह ने नाज़िल किया, चौखट पे उतारा, वजह क्या है? बस बात मेरी खत्म हो गई। सितारे को नाज़िल क्यों किया? जिस बंदे की तवज्जो पहला जुमला उसे समझ आए। सितारा नाज़िल होने की वजह बता। जब अली की जुल्फ़िकार का सदका खा के गनी बनने वाले, अदे बने समझ आई तो दिन में समझाने लगा। खैबर की जंग हुई थी, बादशाह घर आए, सैयदा ने पहला सवाल किया, या अली जंग से आ रहे हैं खैबर की? फरमाया बिल्कुल। कहा जंग के बाद मदीने में पहली दफा इतनी चहल पहल, गलियों में इतनी खुशियां। जो बंदा मेरी तरफ देखेगा उसे जुमले को लुत्फ आएगा, जो नहीं देखेगा उसे नजर भी नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा। जब बीबी ने पूछा ना, आज जंग के बाद मदीने की गलियों में इतनी खुशियां, मुसलमान किस बात की कर रहे? अली पहलू से जुल्फिकार निकाल के रखते हुए कहते आज इसका सदका जो खा रहे हैं। शाबाश, जिस बंदे को बात समझ में आ गई है। मैंने क्या कहा? सदका। आज माल मिला है सरकार कितना। मैं सितारा उतरने की वजह बता रहा हूं, बस ज्यादा देर नहीं, तवज्जो मेरी जान। सदका मिला है, माल मिला है, आपको भी मिला। सैयदा मुझे दुगना, अरे अली उन्हें आधा। सरकार आपको दुगना और उन्हें आधा क्यों मिला? मुस्कुरा के अली फरमाते ज़हरा तेरे बाबा की शरीयत कहती है कि मर्द का हिस्सा औरतों के मुकाबले में दुगना हुआ करता। शाबाश, जिसे बात समझ में आई। जो बात समझ गए उसे सलाम कर रहा हूं। जिसे बाद में समझ आएगी वो बाद में दाद भी दे ले, जिसे समझ नहीं हो दूसरे से पूछ ले। याली दुगना हिस्सा कहाँ है? जानती तो थी ना, पूछती तो हमें पता कैसे चलता? या अली वो दुगना हिस्सा किधर है? अली देख के फरमाते ज़हरा वो सहाबी है, मैं भाई हूं। अली क्या मतलब? फरमाया खैबर से वापस आ रहे थे, मदीने की तरफ लश्कर लदा हुआ था। रास्ते में भूखे नंगे लोगों की एक बस्ती आई। उन्होंने बाहर निकल के पूछा किसका लश्कर है? बंदे ने बताया मदीने वाले मोहम्मद का। कहां से आ रहे? उन्होंने कहा जी खैबर फतह की है, मदीने की तरफ वापस जा रहे हैं। जब कहा ना मदीने वाले मोहम्मद का, एक बूढ़ा भूखा ज़ईफ आगे बढ़ के कहता है अगर ये मोहम्मद का लश्कर है तो क्या इनमें कोई अली भी है? शाबाश, शाबाश जो अली से रोटी लेके खाते हो। उसने कहा इनमें कोई अली है। एक से आना सारा सर निकाल के कहते अली है तो जिंदा जा रहे हैं। जेबों में पैसे आ जाए ना कमियों, वो सबसे पहले मत्था चौधरी के साथ लगा। एदे मुकाबले तो कोठी उड़ा। कमियों की जेब में पैसे आ गए, वो सीधा ही रसूल के दरवाजे, या रसूल अल्लाह। सरकार ने दरवाजा खोला, किस बात का शोर है? कहा हमारे पास बड़े पैसे।
मुस्कुरा के फरमाते कि हमें नहीं पता भला कैसे आए। थके हुए बंदे का जे हूं तुम ना बोले तो मैं कसीदा शुरू कर लेना, तो मैं एडा बसूरा मैं किसी का कख नहीं रहने देना। ओ मेरे बाद मैं सारे सुरीले सुनने मुक्कन लगी गल, तवज्जो है कि नहीं? सरकार पैसे बड़े और फरमाया शोर किस बात का? उसने कहा नहीं वो ना बाप बेटी का रिश्ता करे तो अच्छे घर देखता है, तेवर बदले मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे। क्या कहना चाहते हो? उसने कहा नहीं, ज़हरा का रिश्ता करना होगा तो दाएं बाएं घरों में झांक लीजिएगा, हमारे पास बड़े पैसे आ गए हैं। आप चुप कर गए हैं, इतना कमियों के मुंह से सुना। कायनात की कुल रहमतुल आलमीन के फलक जबीन पर जलाल के पसीने के कतरे सितारे ज़ोहरा की रमासी करने लगे। मैं देख रहा हूं ना किला पटिया वाले कितना जाग रहे, खतीब के साथ कितना इंसाफ करते हो। इससे पहले के रहमतुल आलमीन के जलाल से कायनात की तरह उखड़ जाते। नफ्स मुतमन्ना के खालिक ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे मुस्तरफ पैगंबर को इत्मीनान दिला, उससे कहे नाजिल मैंने की है, रिश्ते की जिम्मेदारी भी मेरी है। चुप कर जाने वाला बंदा मुजरिम होगा। इमाम हुसैन के जो हुसैन की मजलिस में बैठ के हक की बात पे भी बोलना गवारा न करे, वो जाने हुसैन जाने। जा तू इलाके में ऐलान कर। जिब्रील ने आके पैगाम दिया, मोहम्मद मुस्तफा ने इलाके में ऐलान कर दिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह कहता मैं सितारा नाजिल करूंगा, जिसके घर पे नाजिल हो गया वही बतूल का मुकद्दर हो जाएगा। इतना ऐलान सुनना था। इलाके के लोगों ने मुनाफिकत के लिबास उतार कर मोमिनियत के लिबास पहन लिए कि शायद सितारा हमें मोमिन समझ के हमारी दहलीज पे आ जाएगा। सर्क बर्क रंगों से इलाका सज गया था। वो रात आगे जब सितारे को नाजिल होना था, इधर सारा इलाका सजा हुआ था, उधर अल्लाह ने सारे निजाम को सामने हाजिर करके कहा कौन है तुम में जो ज़हरा का कमी बन के जाए। सबसे पहले किला फटिया वाला सूरज आगे बढ़ के कहता है मेरे अल्लाह मुझे भेज, मेरी वजह से जमाने में रोशनी हो जाती है, मेरी वजह से वक्त का तयन होता है, मैं डूब जाता हूं तो अंधेरा हो जाता है, मुझे भेज। अल्लाह की आवाज है सूरज तेरे मिजाज में शौकी है, वो घर शौकी वालों को पसंद नहीं करता। थक गए हो, थक गए हो, थक गए। सूरज आगे से हटा तो चांद आके कहता है मेरे अल्लाह मैं इसका कायम मकाम हूं, मुझे भेज दे। ये डूब जाता है तो अंधेरा हो जाता है, मेरी चांदनी रोशनी कर देती है, वक्त का तयन ये कराता है, महीने का तयन मैं कराता हूं, मुझे भेज। किला फटिया वाला अल्लाह ने कहा चांद आगे से हट, तेरे चेहरे पे दाग है, वो घराना पे दाग है। ज़ोहरा मालिक तेरा नाम ज़हरा से मिलता है। मुझे भी ऐसे पढ़ना आता है जैसे आप सुन रहे हैं। जा सैयदा की शादी का पैगाम ले। ज़ोहरा ने आसमान छोड़ा, सैयदा ने तस्बीह उठाई, 34 दफा मेरी आकाज़ादी ने पढ़ा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसकी रगों में विलायत है जुमला उसके लिए, जिसे तकलीफ है कानों में उंगलियां दे, इलाके की हदूद छोड़े, फराज फैसला करने लगे। जनाब सैयदा ने 34 दफा पढ़ा, सितारा नाजिल हुआ, हर छत पे टामक टोइयां मारता हूं, जलने वालों को जलाता हुआ, मुकस्सर के दिल पे एटम गिराता हुआ, उसकी दहलीज पे आके सजदा रेज हुआ, जिस दहलीज के घर का मालिक दुनिया से बेनियाज होकर सर सजदे में रखकर बेनियाज की बारगाह में सर रख के बेनियाजी से कह रहा था सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही। जिसकी तवज्जो है जुमला उसके लिए है, जो बेनियाज बन के बैठा वो जाने तो बेनियाज जाने। सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही। सितारा दहलीज पे उतरा, अली के पैरों से उड़ती हुई खाक से इल्म मार्फत हासिल करने वाले कम्बर ने सितारे को दहलीज अली की चूमते हुए देखा है, तमाले डाल के कहता है जाली मुबारक हो ज़हरा का मुकद्दर बन गया है, जाली मुबारक हो ज़हरा का मुकद्दर बन गया है। किला फटिया वालों कम्बर की आवाज सैयदा के कानों में गई है कि अली मेरा मुकद्दर बन गया है। तस्बीह के दानों को जुम्बश दे के कहती अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। पूछना ये चाहता हूं पूरी उम्मत से, ज़हरा की जिंदगी
जिंदगी में अली आ जाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है, तेरी नमाजों में आ जाए तो बातिल क्यों हो जाती है। सारे बोलो अली लाल का लंदरम।